Hello guys, how are you? Hope you all doing good. In the previous class, we has discussed about nutrition, digestion and respiration and transportation of ह्यूमन मतलब ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट में सर्कुलेशन कैसे होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मतलब वाटर्स मिनरल्स जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट के विभिन्न पार्ट्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लीफ है, स्टेम है, बर्ड्स हैं, इन सभी में कैसे पहुंचता है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लर्न एंड क्रैक। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4 में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो पहले देखते हैं, देखो ऑल जितने भी सेल्स होंगे चाहे वो एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल हो, सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सभी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सभी को ऑर्गेनिक फूड की रिक्वायरमेंट होती है चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, दोनों को क्या करना है, अगर जीवित रहना है तो ये सभी चीज़ की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। द रॉ मटेरियल, देखो क्या बोला है, द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज वी will also have to be taken up separately. For plant, the soil is the nearest and the richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other mineral. देखो प्लांट को भी अपने देखो बॉडी को मेंटेन करना है ना, प्लांट को भी ग्रो करना होता है तो उसको भी क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो वो न्यूट्रिएंट उसको कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। और मोस्ट कॉमन जो अधिकतर मिलते रहता है बोल सकते हैं तो वो होता है नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में भी 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन सॉइल में भी होता है नाइट्रोजन। देखो आप लोग जैसे देखे होंगे कि जो धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती करते हैं तो धान क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की कमी हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो हम लोग क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, देखे होंगे यूरिया डालते हैं। क्यों, ताकि वो ग्रीन हो जाए, हरा हो जाए, है ना। तो हमको किससे मिलता है, सॉइल से भी मिलता है, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। उसके बाद दिया है ऑल सेल्स नीड ऑक्सीजन, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक फूड फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस, सब ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल नेमली रूट्स। मैं वही बताया था कि क्या होते हैं, इस प्रकार के जो मिनरल्स है, सब्सटेंस है, जो भी न्यूट्रिएंट है उसका एब्जॉर्प्शन क्या मिलता कहाँ से, वो सॉइल से। तो उस सॉइल से मतलब एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट करेगा। कौन करेगा, रूट करेंगे भाई, कौन करेगा, रूट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल एंड, देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक पॉइंट छूट गया है ना। यहाँ पर ये होता है कि यदि प्लांट के बीच डिस्टेंस कम है, मतलब बोल सकते हैं अगर प्लांट छोटा है, प्लांट कैसा है, छोटा है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो सकते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकते हैं। मतलब सॉइल से क्या करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और जैसे लीफ को चाहिए तो उसको दे देंगे। लेकिन अगर लार्ज प्लांट है, बहुत ही टॉलेस्ट प्लांट है, तो उसको ऐसा डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता। अब डिफ्यूजन क्या होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, जो वाटर हो सकते हैं या मिनरल्स होते हैं वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, बताए थे, ठीक है, 9th में हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो अगर सॉइल्स में मिनरल्स वाटर की जो क्या है मतलब मात्रा बोल सकते हैं, है ना, वो क्या है, अधिक है, तो और लीफ में कम है, तो हायर कहाँ है, सॉइल में है, उस तो वो कहाँ चला जाएगा, लीफ में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब क्या दिया है, देखो ध्यान से देखेंगे भाई। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल, देखो सॉइल के बीच क्या है, डिस्टेंस कम है, तो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, इफ द डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ द चेंज प्लांट बॉडी डिज़ाइन, मतलब बॉडी
जो प्लांट का बॉडी है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अलग अलग जो पौधे होते हैं या प्लांट होते हैं उसकी साइज अलग अलग होता है, डिज़ाइन अलग होता है। कई प्लांट होंगे 20 फीट है, तो कोई 30 फीट है, कोई 50 फीट है। तो सभी का अलग अलग डिज़ाइन होता है ना, ब्रांचेस की लंबाई भी अलग अलग हो सकता है। तो ये सभी तो ये डिफ्यूज़न के थ्रू प्रोसेस नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का टेक्निक आप यूज़ करते हैं या स्पेशल टाइप के बंडल्स यूज़ करते हैं। कौन से बंडल? तो एक विशेष प्रकार की बंडल की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। वो क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे, पर इसमें ध्यान देंगे कि यदि डिस्टेंस कैसा है, लार्ज है, तो जो भी फूड लीफ में बनेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनता है उसको प्लांट के सभी भाग में, रूट में, है ना, स्टेम में, बर्ड्स में, सभी में पहुंचाना होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्रांसफ़र आसानी से नहीं हो पाएगा। जो रूट से, सॉइल से, रूट क्या कर रहा है, सॉइल से क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको भी प्लांट के मतलब लीव्स तक पहुंचाना है, तो वो ना आसानी से नहीं हो पाएगा। तो उसको करने के लिए विशिष्ट प्रकार के, मतलब बोल सकते हैं बंडल्स बोला हूँ ना मैं, उसी प्रकार के वेसल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर के बंडल के अंतर्गत आता है, कौन कौन आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम होता क्या है देखते हैं। द जाइलम मूव्स, देखो, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल से उसको जो भी मतलब मिनरल्स, वाटर, जैसे नाइट्रोजन बोल दिया ना, फास्फोरस, ये सब में क्या है, मिनरल्स है, वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको मूव करता है, कहाँ कर पहुँचाता है, वो लीफ तक उसको पहुँचाता है। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, हम लोग बात किए थे फोटोसिंथेसिस के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर क्या करते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को क्या करता है, मतलब बनता है, उसको ऑल पार्ट में क्या करते हैं, प्लांट के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या पहुंचाते हैं ना। तो ये किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल को मूव करना, और फ्लोएम का क्या करना है, जो फोटोसिंथेसिस बना प्रोडक्ट है उसको मूव करना होता है। तो हम लोग देखें तो देखो, जाइलम का काम किधर कैसा कैसा है, नीचे से ऊपर रहते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि रूट होता है नीचे होता है और वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्लोएम का काम कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब ऊपर भी होता है ऐसे और नीचे भी होता है। अब ये ऊपर नीचे कैसे होता है, डायग्राम देख के समझते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये देखेंगे हम लोग जाइलम का है, जो देखो वन वे फ्लो बोला है। वन वे फ्लो मतलब केवल ऊपर की ओर जाएगा, मिनरल्स, वाटर है, देखो वाटर एंड मिनरल्स जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं फ्लोएम में, तो फ्लोएम में टू वे फ्लो है, इन्वॉल्व्स विथ परफोरेशन, फूड एंड वाटर। देखो इसमें क्या हो रहा है, फूड एंड वाटर, इसमें टू वे फ्लो क्यों है, क्योंकि जैसे ही फूड ऊपर में बना, फूड ऊपर में बनता है, कहाँ, मतलब लीफ में बना, वो प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे बना तो उसको यहाँ पर पहुंचाना है, इधर पहुंचाना है, तो पूरे नीचे जा रहा है अभी। ठीक है, लेकिन यदि क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर फूड अधिक है, कहाँ पर, लीफ में क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ में होता है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर फूड अधिक है, और रूट में, स्टेम में क्या है, मतलब फूड है ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो लोअर डायरेक्शन में। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लीफ में कंसंट्रेशन जो फूड का वो कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। कैसे जाएगा, मतलब सॉरी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर। और वाटर जो भी है वो भी नीचे से ऊपर जाता है, तो इसको इसीलिए बोला है ये टू वे फ्लो। ठीक, समझ आ गया। यदि हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग उसको लीफ का एनाटॉमी देखें, हम लोग लीफ को क्या करते हैं, काटते हैं, है ना, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो ये सभी चीज़ देखते हैं। ऊपर में एपिडर्मिस होता है, उसके बाद स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होता है, हमने बात किया था। वेंस क्या होता है। अब ये दिख रहा है मेरे को वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल में दो पार्ट्स होते हैं, मैं बोला था, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अभी ये देखो, जाइलम होता है बाहर की, मतलब सॉरी, फ्लोएम होता है बाहर की ओर होता है, और जाइलम होता है अंदर की ओर होता है। अभी कैसे होता है और आगे हम लोग डायग्राम देखते जाएंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे पेड़ कहीं पर कटा होता है, कहीं पर ट्री कांटे होता है, तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि जो बीच वाला पार्ट होता है, जैसे ये ट्री है, उसको हम लोग मतलब काटा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसका देखेंगे कि बीच वाला पार्ट कैसा होता है, बहुत ही काला काला होगा ना, काला काला होता है। उसके बाद थोड़ा ब्राउन,
फिर ब्राउन, मतलब फीका होते जाता है। जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो डार्क होता है, ठीक है। तो वो जो सेंटर वाला पॉइंट है वो डेड पार्ट होता है, वही हमारा क्या होता है, जाइलम होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है जाइलम, ये देखो जाइलम, ठीक है। उसके जस्ट बगल में होगा, वो होगा मेरा फ्लोयम, ठीक है। ये रूट की बात करें, हम लोग रूट को अगर मैग्नीफाई काट के देखेंगे तो ऐसा इस प्रकार मिलेगा। यदि हम लोग स्टेम को देखें तो हमको इस प्रकार से ये मिलेगा, ठीक है। देखो जाइलम और फ्लोयम सभी पार्ट पाए जाते हैं, लीफ में भी पाए जाएंगे, स्टेम में भी पाए जाएंगे और रूट में भी पाए जाएंगे, ठीक, समझ आ गया। तो जाइलम और फ्लोयम का फंक्शन क्या समझ आ गया। जाइलम का फंक्शन है जो सॉइल से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्व करके ट्रांसफ़र करना है अदर पार्ट ऑफ बॉडी एक्सेप्ट रूट, मतलब रूट से ही कहाँ जाएंगे, सभी पार्ट में जाएंगे। और फ्लोएम का काम क्या है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, उसको प्लांट के अदर पार्ट में उसको पहुँचाना होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करेंगे जो ट्रांसपोर्ट होता है किसका, वाटर का। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वाटर। तो वाटर किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, जाइलम के थ्रू। अब जाइलम के भी आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पढ़े होंगे। जाइलम टिश्यू फ्लोएम टिश्यू क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं। अच्छा ये पढ़े हैं, हम सर पढ़े हैं। क्या ऐसे पढ़े हैं कि जाइलम का 4 पार्ट होता है, मतलब 4 कंपोनेंट होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे जाइलम के कितने कंपोनेंट होता है, 4 कंपोनेंट। अब ये 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं। इस जाइलम के 4 कंपोनेंट क्या क्या है हमारे पास, है ट्रैकिड होता है ना, वेसल्स होता है, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। ये 4 पढ़े होंगे, याद है कि नहीं, याद है ना, हाँ ठीक है याद है। इसमें से दो क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। अब देखते हैं, तो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ रूट्स स्टेम एंड लीव्स। देखो वेसल्स किस 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 बोल रहे हैं, ट्रैकिड्स के, मतलब ट्रैकिड और वेसल्स इसके रूट स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से पूरे जुड़े होते हैं, टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या वो होता है, जैसे हम लोग बात करें, डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से अच्छा समझ आएगा आपको। ये डायग्राम देखेंगे तो ये ट्रैकिड्स होते हैं और ये जो वेसल्स होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, मतलब ये ट्रैकिड्स है तो उसके बाद वेसल्स, ट्रैकिड, वेसल्स ऐसा करके ऊपर चढ़ते जाता है, तो एक दूसरे से पूरा जुड़ते जाता है, तो एक प्रकार से चैनल बन जाता है, पोर बन जाता है। जिसके कारण चैनल बन जाने के कारण जो रूट से जो भी वाटर एब्जॉर्ब होगा वो आसानी से पोर के थ्रू, मतलब जो छिद्र होगा या फिर जो चैनल होंगे, एक प्रकार से बोल सकते चैनल मतलब दरवाजा है एक प्रकार से, वहाँ से आसानी से मूव करते हुए वाटर पूरा कहाँ तरफ जाएगा, लीफ तरफ जाएगा। तो सभी कैसे होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। देखते हैं, ये देखिए क्या दिया है। और जाइलम ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स कंटिन्यूस 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग सेल। 2 प्रकार के कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, ट्रैकिड एंड वेसल्स एलिमेंट। ये क्या करते हैं, पूरा पहुंचाते हैं वाटर को रूट से लीफ तक। ये वेसल्स एलिमेंट दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो रूट से लीफ की तरफ पहुँचाया जा रहा है, ठीक है, क्या कैसे क्या पहुँचाया जा रहा है, रूट से लीफ तक पहुँचाया जा रहा है। देखो ट्रैकिड पर कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरा चिपक गए हैं, जुड़ गए हैं, है ना। इस प्रकार से ये चैनल बनाते हैं, चैनल बना के देखो इसके ये ट्रैकिड्स हो गया, इसके ऊपर वेसल्स हो जाएंगे, फिर ट्रैकिड्स वेसल्स ऐसा करके पूरा क्या करते हैं, चैनल का निर्माण कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यह एट द रूट सेल इज कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिविटी टेकअप्स आयन। क्या करते हैं, जो रूट होंगे वो कहाँ होंगे, सॉइल्स में होंगे। अब सॉइल्स में आयंस होंगे, कोई ना कोई तो आयंस होंगे भाई, फास्फोरस है ना, नाइट्रोजन है, वहाँ से मिल गया, चलो सोडियम मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कि जो एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोल सकते हो क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम। तो ये सभी आयंस होते हैं मिनरल्स में। तो अब ये मिनरल्स जितने भी हैं आयंस है वो सॉइल में क्या है, मात्रा इसकी अधिक है, और प्लांट में मतलब लीफ पार्ट में बोलेंगे कम है। तो क्या यहाँ पर डिफरेंस जनरेट, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, सॉइल से लीफ तक, प्लांट के लीफ तक उसको क्या पहुँचाएंगे, किसको पहुंचाएंगे, मिनरल्स या फिर जो आयंस है। तो ये डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल वाटर, देयरफॉर क्या होता है, मूव इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट डिफरेंस। क्या करता है, रूट अगर देखो कंसंट्रेशन किस में अधिक है उसके हिसाब से होता है ना। अगर रूट में अधिक है, रूट में कंसंट्रेशन अधिक है तो क्या करते हैं, उसको सॉइल में डाल देंगे, अगर सॉइल में अधिक है तो वो रूट में पहुंचा देंगे।
है ना, दोनों में प्रेशर डिफरेंस बनता है, डिफरेंस। जैसे आप लोग देखे टंकी घर में बना होगा तो एक टंकी ऊपर एक टंकी नीचे है, मतलब दोनों का लेवल सेम है, पहले बात दोनों का लेवल सेम है। अब एक टंकी देखो, मैं डायग्राम बनाते हैं ऐसे, ये एक टैंक है। अब इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, पूरा पैक है, ठीक है। और इसमें आधा भरा हुआ है भाई। अब आप देखोगे कि पूरा पैक नहीं हो, चल इतना भरा हुआ है, बोल सकते इतना भरा हुआ है। अब देखेंगे डिफरेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है भाई। तो वाटर अगर मैं इसको यहाँ से छेद कर दूँ तो वो किधर से किधर मूव करेगा, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगा ना, करेगा कि नहीं, कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन अधिक है लेफ्ट में, राइट में कंसंट्रेशन कम है, तो वो वहाँ से मूव करेगा। यदि यहाँ का कंसंट्रेशन अधिक है तो वो राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे। वैसे ही है, अगर रूट में कंसंट्रेशन अधिक है तो सॉइल में मूव करेंगे, अगर सॉइल में कंसंट्रेशन अधिक है तो वो रूट में मूव करेंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टडी पुश अपवर्ड। मैं बताया था क्या होता है, जैसे ये मेरा क्या है, स्टेम है। अब इसमें देखो इसमें क्या होता है, जाइलम में क्या होता है, क्या है, जो हमारा ट्रैकिड्स और वेसल से ये एक दूसरे से बाइंड होते हैं और एक पूरा चैनल का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे बोले थे, ठीक है। तो ये यहीं से वाटर क्या करती है, मूव करते हैं। तो मूव वाटर भी ऐसे एक दूसरे के ऊपर पूरा बाइंड हो जाते हैं, पूरा बाइंड हो जाते हैं। इसके जो जाइलम के वॉल्स है तो है उससे भी क्या हो जाते हैं, पूरा चिपक जाते हैं। जाइलम के वॉल से अगर ये चिपक गए, जैसे ये है जाइलम है, तो इसके वॉल से पूरा क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे ही चिपक जाते हैं तो एक प्रकार से क्या बना लेते हैं, मतलब दोनों एक पूरा कॉलम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। तो जिसके कारण ये क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं किसको, वाटर को, जिसके कारण आसानी से वाटर ऊपर की ओर चला जाएगा। देखो नीचे से वाटर तो उसको मिलते जाएगा। अब ये चैनल जो बन गया, वाटर जो यहाँ पर अरेंज हो गए हैं, तो उसको ऊपर तो भी ले जाना पड़ेगा, तभी तो, और नीचे अरेंज होते जाएंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्रकार से मूवमेंट होता है। और इस मूवमेंट में 3 प्रकार के जो चीज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं दिखाऊंगा क्या है वो 3 चीज़ें, आप लोगों को फिक्र नहीं करना है, ठीक है। अभी बात करते हैं, अभी कहाँ पर आए थे, हाँ ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर आए हैं। द वाटर दैट इंटर्स इनटू रूट फ्रॉम सॉइल एलिमिनेट दिस डिफरेंस मेकिंग द कंसंट्रेशन इक्वल। सही बात है भाई, है ना। अनदर स्ट्रेटजी यूज्ड बाय प्लांट टू मूव वाटर अपवर्ड इन जाइलम ओवर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन होता क्या है भाई, अभी ट्रांसपिरेशन होता क्या है, देखो कोई ना कोई प्रेशर ना क्रिएट करता है ताकि वाटर क्या है होता है, सॉइल से लिप तक पहुँचे। अब वो सॉइल से लिप तक कैसे पहुँचेगा, एक प्रेशर जनरेट होगा। जैसे आप लोग कुएं से पानी निकालते हो तो आपको ऊपर झिकना होता है, पानी को झिकना होता है कि नहीं, कुएं से तो ऊपर झिकना होता है, तो हम लोग बाल्टी डालते हैं और झिकते हैं ऐसे। तो क्यों, ऊपर से हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं ना, तभी उसको मतलब झिक रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो उसी प्रकार के इसमें भी होता है। क्यों, कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, मतलब ना वाटर का क्या हो रहा है, ऊपर में आ रहा है और लॉस हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि सनलाइट मिल रहा है, हायर टेम्परेचर है, वो लिफ्ट में वाटर आया और वेपर के फॉर्म में वो उड़ गया, वाटर लॉस हो गया। फिर से क्या करेगा, वहाँ पर वाटर की अब कमी हो गई, कहाँ पर, लिफ्ट में, तो फिर से वो खींचेगा किसको, वाटर को, फिर वो रूट से पूरा सक करेगा। तो ऐसा ही प्रेशर बनते रहता है। तो देखो ये क्या बोला है, प्लांट टू मूव वाटर अपवर्ड इन जाइलम ओवर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन होता है क्या है, इसका डेफिनेशन याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 11th में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पर अभी तो इसका जानना जरूरी है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, टू फॉर्म एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन। देखो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में हो रहा है, वेपर के फॉर्म। कैसे हो रहा है, वाष्प के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में उड़ जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये, एरियल पार्ट में, जो वायु वाला पार्ट है ना, मतलब लीफ में बोलेंगे, किस में हो रहा है, लीफ में। तो लीफ के द्वारा वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाता है, अपना ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन। देखो ड्यूरिंग द डे मैं बताया था, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होता है, मैं बताया था, आप लोग नहीं देखे तो हम लोग देख सकते हैं। आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन, मतलब प्ले लिस्ट में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि जो मैं लाइव प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, उसमें मैंने ये सभी बताया है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। क्यों होता है, मैं बताया था कि वाटर एब्जॉर्ब होता है तो गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, है ना,
फूल जाते हैं, तो जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो उसके कारण ओपन हो गया मतलब वाटर का लॉस भी होगा, तो लॉस होता है, इसी कारण फिर से वाटर फिर ऊपर जाता है और मिनरल्स फिर ऊपर जाता है। देखो ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, देखो देखो यहाँ से वाटर तो इवापोरेशन के थ्रू भी लॉस हो रहा है, यहाँ से वाटर जो है लिफ्ट के थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस होता है। अब ये इसका प्रेसिपिटेशन मतलब वाटर नीचे आ रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है समझ आ रहा है। यहाँ जो लीव्स हैं उसमें टेम्परेचर अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर को देखो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर लॉस होता है। अगर जैसे हमारे बॉडी में टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है, मतलब जैसे धूप में रहते हैं तो पसीना निकलता है कि नहीं, उसी प्रकार ये भी है ना। लीफ में क्या हो जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो क्या करता है, वाटर को ही लॉस करता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर को लॉस करता है। इसी कारण वहाँ पर ये वाटर को फिर से ज़्यादा सक करता है और ऊपर ये जाता है, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो अब वाटर ऊपर जा रहा है भाई, नीचे से ऊपर जा रहा है वाटर, ठीक है। तो इसमें दो प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व होते हैं इसमें। प्लांट्स एंड ट्रीज कुडंट सर्वाइव विथआउट कैपिलरी एक्शन, एडहेशन एंड कोहेशन। अब एडहेशन और कोहेशन होता क्या है ये भी देख लेते हैं। एडहेशन और कोहेशन कैसे होता है, मैं बताया था, थोड़ा सा शुरू में हिंट दिया था आप लोग कि कोहेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर और सरफेंटेशन। मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टिक टुगेदर मतलब पूरा बाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जैसे जाइलम है ना, तो वाटर क्या होता है, ऐसे एक दूसरे से पूरा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। वाटर कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाता है। और उसके बाद क्या हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कोहेशन, ठीक है। और उसके बाद एडहेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या लिखा है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल्स क्लिंग टू अदर सॉलिड्स। मतलब क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो ऐसे क्या हुए हैं, अरेंज हुए, स्टिक हुए, जुड़े हुए हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, इसके वॉल में जुड़ जाते हैं। किसके वॉल में, जाइलम के वॉल में जुड़ जाते हैं। तो जिसके थ्रू फिर क्या होता है, नीचे से प्रेशर बनते जाता है तो इसको ऊपर ढकेलते जाता है। तो ये सभी प्रोसेस होता है कोहेशन और एडहेशन। तो कोहेशन का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल स्टिक हो जाएंगे, और एडहेशन मतलब जो वॉल में स्टिक होकर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन अभी पढ़े हैं ना तो उसी का याद आ रहा है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन भी 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। स्टोमेटल और क्या होता है देखते हैं, क्यूटिकल होता है और टेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर का लॉस किसके थ्रू हो, स्टोमेटा के थ्रू हो। कैसे होता है, जब डे टाइम में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है तो टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है, तो जिसके कारण स्टोमेटा ओपनिंग होता है, तो लॉस ऑफ वाटर वैसे ही होता है। 90% वाटर का लॉस स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। समझ आ गया कि नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में सेकंड है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अभी क्यूटिकल क्या होता है, लिप्स के ऊपर, जैसे ये लिप्स है मेरा, ये मेरा जैसे लिप्स है, ये ऐसा मेरा लिप्स है। अब लिप्स के सरफेस में एक लेयर पाया जाता है, लिप्स के सरफेस में क्यूटिकल लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्यूटिकल लेयर पाया जाता है। अब अगर उसके थ्रू अगर वाटर का लॉस हो तो उसको बोलेंगे क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन दैट अकर थ्रू द क्यूटिकल और क्रैक ऑफ द क्यूटिकल लेयर ऑफ लीव्स एंड स्टेम। ही सेड टू क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन दिस इज अ डे टाइम प्रोसेस, इन प्रोसेस 5 to 10% वाटर इज गिवन आउट द फ्रॉम द वेपर, ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद यह थर्ड टाइप होता है लेंटिकुलर। अब लेंटिकुलर कुछ नहीं होता है, स्पेशल चीज़ होता है, मस्त चीज़ है ये भी। ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू द लेंटिकल द स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्की टिश्यू कवरिंग स्टेम एंड द ट्विग। देखो क्या होता है, जो हमारा स्टेम होता है उसमें स्मॉल छोटे छोटे पोर देखे होंगे आप लोग, जरूर देखे होंगे पोर, छोटे छोटे पोर दिखते हैं, है ना। अगर उसके थ्रू वाटर का लॉस हो तो इसको बोलते हैं लेंटिकुलर। याद रखना, लेंटिकुलर वर्ड बहुत बार पूछा जाता है ना, क्योंकि ये भी ना नीट में जब 11th में जाओगे, 12th में नीट की तैयारी करोगे तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो लेंटिकुलर जो मतलब स्टेम में पाया जाता है उसको बोलते हैं लेंटिकल। उसके द्वारा जो वाटर का लॉस होगा उसको बोलेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। 0.1% इसके थ्रू होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये प्रॉपर ट्रांसपिरेशन हम लोग पढ़ लिए। अगर ट्रांसपिरेशन के एडवांटेज देखें, हम लोग ट्रांसपिरेशन के एडवांटेज देखें तो बहुत सारे एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज भी देखें तो बहुत सारे। तो एक आध दो एडवांटेज बात कर लेते हैं। देखो ट्रांसपिरेशन होता है तभी ना प्लांट का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है। और अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो एक प्रेशर जनरेट नहीं होगा, जिसके कारण वाटर ऊपर की ओर नहीं जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और इसी अगर ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही प्लांट क्या कर रहे हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करे। लेकिन अगर इसी का एडवांटेज बात करें तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही अधिकतर लॉस हो रहा है ना। तो जैसे मोस्ट जैसे राजस्थानी इलाका बोलेंगे वहाँ पर वाटर नहीं होते इतना, तो उन इलाकों में ये मुसीबत हो जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसपिरेशन उन इलाकों में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसके जगह में वो प्लांट क्या कर एडॉप्टेबल कर लेते हैं, मतलब लीफ की जगह कांटे पैदा करते हैं। तो कांटे में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होता है ना, तो वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सब ये आप लोग देखे होगे, जब सुबह उठते होगे तो आप लोग लीफ को देखना पानी पानी दिखता है ना, लीफ को सरफेस को देखना पानी रहता है, वो ट्रांसपिरेशन के ही कारण होता है। और एक पढ़ते हैं प्रोसेस गटेशन, उसको अभी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, 11 में पढ़ते हैं उसको, वे भी इसके अंतर्गत आता है। अब देखो वाटर एंड मिनरल्स का हो गया ट्रांसपिरेशन। अब देखेंगे किसका, फूड का ट्रांसपिरेशन है, या फिर जो ग्लूकोज बना है किस पे, लीफ में, उसका ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। देखो ट्रांसलोकेशन किसे कहेंगे, जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट कौन सा बना था, ग्लूकोज बना था, कौन सा प्रोडक्ट बना था, ग्लूकोज, उसको ट्रांसफर करना है कहाँ पर, अदर पार्ट में, है ना, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और इस अकर इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू नोन एज अ फ्लोएम। जो कौन से टिश्यू के थ्रू होता है ये ट्रांसफर, फ्लोएम के थ्रू। और जाइलम के थ्रू क्या होता है बताया था मैं, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। इसके अलावा भी अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस भी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम शुरू में दिखाया था कि जाइलम कहाँ पर है, फ्लोएम कहाँ पर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फ्लोएम यहाँ पर है, जाइलम का यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है। ये लीफ में भी पाया जाता है, स्टेम में भी पाया जाता है, रूट में भी पाया जाता है। अब उसी प्रकार जिस प्रकार जाइलम के 4 कंपोनेंट थे, उसी प्रकार फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिव एलिमेंट, दूसरा होता है कंपेनियन सेल, तीसरा होता है फाइबर्स, और चौथा होता है पैरेन्काइमा। अब इसमें से केवल 2 ही जो इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ फूड में। ठीक है, देखो ये पार्ट डायग्राम यहाँ पर देखते हैं, अगर उसका मैग्नीफाई करते हैं माइक्रोस्कोप से, तो इस प्रकार से हमको ये 4 प्रकार के सेल्स हमको दिखाई देते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब। देखो कहाँ पर होता है ये, सीव ट्यूब्स में होता है, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल, बोथ इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो मैं बताया था कि जो फ्लोएम में होता है 2 वे फ्लो होता है, 2 वे फ्लो होता है, कैसे होता है तो बताया था मैं, है ना, 2 वे फ्लो होता है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है कि कहाँ पर होता है, पहली बार सीव ट्यूब में, विद द हेल्प ऑफ किसके, कंपेनियन सेल के हेल्प से सीव ट्यूब में ये प्रोसेस होता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ये देखो इस प्रकार के जो मटेरियल है ना, मटेरियल को जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज है बोल सकते हैं, इसको ट्रांसफर करना है तो उसमें नीड एनर्जी, उसको नहीं चाहिए प्लांट हो। पर एनिमल के कंपेयर में अगर प्लांट की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, तो इसको लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है, एटीपी के फॉर्म में ये मिलता है। अब उसके बाद बात करें, दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द, देखो क्या बोला है, इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द tissue causing water to move into it. This pressure move the material into the phloem tissue which has less pressure. देखो यही है, वही प्रेशर डिफरेंस में बताया था, वही चीज़ है, ये कुछ नहीं है। जैसे प्रेशर कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है, हम लोग बात किए थे कि जो जाइलम है ना, जो यहाँ पर देखते हैं, देखो फ्लोएम टिश्यू में प्रेशर कम है तो वहाँ पर जो मटेरियल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ से अधिक है वहाँ से कम की ओर जाएंगे, वही चीज़ है, कुछ नहीं है। This allow the phloem to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in a root or stem tissue would be transported to birds which need energy to grow. देखो बर्ड्स होते हैं, वो छोटी छोटी कली होती है ना, जैसे आप लीफ देखते हैं, लीफ में तो ये जगह जैसे मेरी लीफ है तो यहाँ पर ना एक बर्ड्स होती है, उसको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है ना, क्या करें ताकि वो ग्रो कर सके या ब्रांच बना सके। तो ये सभी कैसे मिलता है, उसको चाहिए होता है एनर्जी, मतलब फूड चाहिए होता है। तो ये सभी किसके थ्रू हमारा ट्रांसलोकेशन होता है, इसका फ्लोएम के थ्रू होता है। कैसे होता है, फ्लोएम के थ्रू। जहाँ जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम देखो
दिस अलाउ टू फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। प्लांट की आवश्यकता अनुसार जहाँ पर नीड है उसकी, उसके आधार पर वो क्या करता है, पहुँचाता है। जैसे हमारे किसको आवश्यकता है, बर्ड्स को, तो वो कहाँ पहुँचा देगा, बर्ड्स को वहाँ पर जो भी लग रहा है उसको भोजन, जो भी लग रहा है, जो वो बच्चा है एक प्रकार से, उसको क्या दे देंगे, फिर वहाँ पर उसको भोजन दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम का वर्क प्रोसेस ये पूरा चलता है। तो इस प्रकार से हमारा जाइलम और फ्लोएम मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट इज कंप्लीटेड, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं बनता है तो मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं तुरंत ही डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है और एनिमल में एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक ही क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। तो कल अपना लास्ट क्लास है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। और आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।